सीटी बज गई, चौकों छक्कों की बहार लगातार। पीएसएल का मेला सज गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, म्यूजिक का भी तड़का। आबदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। शायकीन झूम उठे। ट्रॉफी की जेट पैन के जरिए एंट्री। एचपीएल पीएसएल 10 के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। हुकूमत की बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया। तफसीलात पहले IMF के पास लेकर जाएंगे। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी के लिए काम जारी है। IMF के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। मई में स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी की उम्मीद है। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका जाएगा। अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। अमरीका चीन तिजारती जंग से सोने को पर लगाए। सोने की फी तोला कीमत में एक दिन में 10,000 रुपए इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार कीमत 3,38,800 रुपए फी तोला हो गई। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। फी औंस कीमत 1.2% इजाफे से $3200 से ऊपर चली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है बेलारूस। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर की मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बसों की तैयारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर बेलारूस बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा तुर्की। हुक्मरान जमात के नायब चेयरमैन से मुलाकात की। डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का मेहमानों का खैर मकदम। मरियम नवाज कल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मोहब्बत और एतमाद पर मबनी है। अंतालिया एयरपोर्ट पहुंचने पर मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू को मेंबर तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। एलामिया के मुताबिक जजेस का अवामी तासुर दुरुस्त न होने के रिमार्क्स कसरत राय से हज़फ किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने से रोक दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर किए गए केसेस वापस भिजवाने का हुक्म। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस को मद्देनजर रखने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने बेंचेस तब्दीली केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात करने वालों की मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी। मुलाकात की तफसीलात और हिदायत से सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को आगाह करने का हुक्म। सिर्फ पार्टी बयानात जारी करेगी। पार्टी इख्तलाफात भी अवाम के सामने लाने से रोक दिया। कहा, खिलाफ वर्जी पर शोकोस नोटिस जारी होगा। पार्टी ओहदे और जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी से मुतालिक गुफ्तगू काबिल मुजम्मत है। इरफान सिद्दीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो उन्हें आइन पढ़ना चाहिए। उन्हें ये भी नहीं पता कि सदर कैनाल्स की मंजूरी का इख्तियार रखता भी है या नहीं। नून लीग की क़यादत पार्टी रहनुमाओं को समझाएं कि इस तरह की बातें ना करें। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है, कैनाल्स नहीं बनने देंगे। रहनुमा नून लीग खुरम दस्तगीर ने कहा, मखलूत हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी होती है। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों का गलबा तो चाहती है मगर जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती। मौसमियाती तब्दीली की वजह से सिंध ही नहीं दीगर सूबों का पानी भी कम हो रहा है। पीपल्स पार्टी के मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को भी देखेंगे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। डॉक्टर आसिम ने तस्दीक कर दी। आसिफ अली जरदारी कराची के अस्पताल में जेर इलाज। मसनूई जहानत को अदालती फैसला लिखने में रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, चैट जीपीटी, डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। AI सिर्फ मुआविन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,14,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 47 पैसे हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। कमी का इतलाक अप्रैल से जून 3 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने बिजली सस्ती करने के लिए सब्सिडी दी। लाइफ लाइन सार्फिन के लिए कीमत कम नहीं होगी। लाहौर, इस्लामाबाद, मरीज समेत कई इलाकों में बारिश और जालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। सरगोधा, हाफिजाबाद, झंग, जड़ावाला, खारिया में भी बादल बरसे। मरी में बारिश ने कुदरती हुस्न दोबाला कर दिया। एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज बादल बरसने की पेशगोई। लॉयरदीर के इलाके तीमरगरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मतलूब खारजी हफीजुल्ला उर्फ कोचवान समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हफीजुल्ला सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। हुकूमत की जानिब से हफीजुल्ला के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। इंटेलिजेंस एजेंसी ने कराची में दहशतगर्द हमले की बड़ी साजिश नाकाम बना दी। कई अफराद गिरफ्तार। साजिश में 5 अफगान बाशिंदों समेत 9 इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल थे। मंसूबे का मास्टरमाइंड पहले से कई मुकदमात में मतलूब था। अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप फितना अल ख्वारिज का कमांडर खुदकुश बमबारों की क़यादत करता है। जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमले का मकसद कराची में मसरूर एयरबेस पर कब्जा, तैयारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाना था। कार्रवाई से कबल ही इंटेलिजेंस एजेंसी ने तेज और मरबूत ऑपरेशन किया। कई अफराद गिरफ्तार।